हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना नहीं, कमज़ोर मत बनो, और हम समझ बैठते हैं कि नरमी, एहसास और हमदर्दी शायद हमारी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन आथर कहते हैं नहीं, हमदर्दी कमज़ोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। ये वो ताकत है जो हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने का हौसला देती है। ये वो बहादुरी है जो गुस्से और नफ़रत के जवाब में माफ़ी देती है। ये वो दिल की जुरात हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, मौत जीतने वाली मशीन नहीं बल्कि जीने वाला दिल। किताब फियरलेस हार्ट हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी खौफ न महसूस करने में नहीं बल्कि खौफ के बावजूद मोहब्बत करने की हिम्मत रखने में है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके दिल को खौफ से आज़ाद करने और उसे नरमी और हमदर्दी और ताकत से भरने का सफ़र है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे अंदर हमदर्दी है लेकिन दुनिया ने तुम्हें ये बावर करवाया कि ये कमज़ोरी है? क्या तुमने कभी किसी को रोते देखा और तुम्हारा दिल नरम हो गया लेकिन तुमने खुद को रोक लिया सिर्फ इसलिए कि लोग कमज़ोर ना समझ लें? आथर एक बुद्ध दलाई लामा के मुतरजम और जदीद साइंस और रूहानियत के पुल बनाने वाले दानिश्वर हमें ये किताब फियरलेस हार्ट में याद दिलाते हैं कि हमदर्दी हमारी फितरत है और ये कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत है। एक नौजवान लड़का था, नाम था तीसरंग। वो तिब्बत के एक गांव में रहता था। मासूम नरम दिल। गली में अगर कोई बच्चा गिर जाता तो वो सबसे पहले दौड़कर उसे उठाता, जानवरों को दाना देता, बूढ़ों के हाथों से बोझ ले लेता। लेकिन हर बार उसके वालिद उससे कहते, कमज़ोर मत बनो, मर्द कभी नहीं रोते, लोगों पर तरस खाना कमज़ोरी है और दुनिया जालिम है, सख्त बनो। वक्त गुजरता गया, वो लड़का बड़ा हुआ मगर दिल अंदर से टूटता रहा। जब वो किसी को तकलीफ में देखता दिल भर आता लेकिन ज़ाहिरी सख्ती का मास्क पहन लेता। ये कहानी सिर्फ तीसरंग की नहीं, ये हम सब की है। आथर लिखते हैं, ट्रू कंपैशन इज नॉट अ वीकनेस, इट इज़ अ कोरेजियस मेंटल स्टेट दैट अलाउज अस टू फेस सफरिंग आवर ओन एंड अदर्स विथ स्ट्रेंथ एंड क्लियरिटी। हमदर्दी एक दिलेर ज़हनी कैफियत है जो हमें दर्द से भागने नहीं बल्कि उसे देखने और बेहतर बनाने की हिम्मत देती है। आथर कहते हैं, हम दूसरों से क्यों डरते हैं? इसलिए कि हम उनके इरादे नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम किसी के अंदर का दर्द देखने लगते हैं तो दुश्मनी ख़त्म होने लगती है। अ फियरलेस हार्ट इज़ नॉट द हार्ट दैट फील्स नो फियर, इट इज़ द हार्ट दैट इम्प्रेसेस फियर एंड मूव्स फॉरवर्ड विद कंपैशन। यानी दिलेर दिल वो है जो खौफ को समझकर भी नरमी और हमदर्दी से काम लेता है। किताब में बताया गया है कि हमदर्दी को तरतीब, मशक और रोज़मर्रा आदतों से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि रोज़ाना खुद से ये कहना, जैसे मेरी खुशी है वैसे ही दूसरों की भी, जैसे मेरा दर्द है वैसे ही दूसरों का भी। मेडिटेशन, खामोशी से बैठकर किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करना जिससे नाराज़गी हो, दूसरों के लिए नुक्ताए नज़र को समझना। जब कोई नाराज़ हो खुद से पूछना उस शख्स के पीछे कौन सा दर्द छुपा हो सकता है। सेल्फ कंपैशन, अक्सर हम दूसरों के लिए नरम होते लेकिन खुद के लिए जालिम। सेल्फ कंपैशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंपैशन। इफ़ यू कैन नॉट बी काइंड टू योर सेल्फ, यू कांट ट्रूली केयर फॉर अदर्स। जब आप खुद को माफ़ करना सीख लेते हैं तभी दूसरों को भी दिल से माफ़ कर सकते हैं। किताब में एक वाक़या जिक्र है, एक डॉक्टर जो रोज़ाना मरीजों का इलाज करता था, सख्त प्रोफेशनल, खामोश। एक दिन एक बच्चे की मौत पर वो रो पड़ा। किसी ने कहा, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें आदत होनी चाहिए। उसने जवाब दिया, अगर मैं इतना सख्त हो जाऊं कि दर्द महसूस ही ना कर सकूं तो मैं डॉक्टर नहीं मशीन बन जाऊंगा। हमदर्दी ही मुझे इंसान बनाती है। दोस्तों, हमदर्दी कमज़ोरी नहीं, ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें दूसरों के करीब लाती है, हमें खुद से जोड़ती है, हमारा ताल्लुकात को गहरा बनाती है, खौफ, नफ़रत और तन्हाई को ख़त्म करती है। आथर कहते हैं, व्हेन यू कल्टिवेट अ फियरलेस हार्ट योर वर्ल्ड चेंजेस, नॉट बिकॉज अदर्स चेंज बट बिकॉज योर गेज बिकम्स मोर लविंग। जब आप दिलेर दिल पैदा करते हैं तो दुनिया बदलती है, क्योंकि आपकी नज़र में मोहब्बत आ जाती है। आज का सबसे बड़ा इनकलाब बंदूक या टेक्नोलॉजी से नहीं, दिल की नरमी से आएगा। अगर हम सीख जाएं कि हमदर्दी दिखाना कमज़ोरी नहीं बल्कि असल बहादुरी है, तो हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि दुनिया को भी थाम सकते हैं। कंपैशन ट्रेनिंग, ये तरतीब है क्या? आथर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है कंपैशन कल्टीवेशन ट्रेनिंग। ये एक साइंसी बुनियादों पर मुबनी 8 हफ्तों पर मुश्तमिल प्रोग्राम है जिसका मकसद है दिल को नरम करना, दूसरों की दर्द को समझना और हमदर्दी को एक ताकत में बदलना। कंपैशन सीखा जा सकता है, ये जज्बा हमारी फितरत में होता है मगर हम भूल जाते हैं। जस्ट लाइक फिजिकल मसल, कंपैशन कैन बी ट्रेंड, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथन। जैसे जिस्म के पट्टे मजबूत होते हैं वैसे ही हमदर्दी का पट्टा भी तरतीब से ताकतवर बन सकता है। 7 लेवल से हमदर्दी पैदा करने के लिए
सबसे पहले माइंडफुलनेस। सबसे पहले हमें अपने जज्बात, ख्यालात और एहसासात को जानना सीखना होगा। जब आप अंदर की आवाज़ सुनने लगते हैं तो आप दूसरों की आवाज़ भी महसूस कर सकते हैं। रोज़ाना 5 मिनट आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देना, सिर्फ ये देखना कि दिल में क्या चल रहा है बगैर जज किए। सेल्फ कंपेशन, खुद से हमदर्दी, खुद से नरमी करना, गलतियों पर खुद को माफ़ करना, खुद को कबूल करना। इफ़ यू कैन नॉट बी काइंड टू योर सेल्फ, योर कंपेशन फॉर अदर्स विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट। अगर आप खुद से मेहरबान नहीं तो दूसरों के लिए आप हमदर्दी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। खुद से कहें, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं और मैं खुद को माफ़ करता हूँ। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ये मशक हमें अपने दिल की वसअत सिखाती है, हमें अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए और आखिरकार हर इंसान के लिए खैर की दुआ करती है। आंखें बंद करें, दिल में कहें, अल्लाह करे तुम खुश रहो, सलामत रहो, तकलीफ़ से आज़ाद रहो। पहले खुद के लिए, फिर किसी अजीज़ के लिए, फिर किसी अजनबी के लिए। लेवल 4, कॉमन ह्यूमैनिटी। हम सब खुशी चाहते हैं, हम तकलीफ़ से बचना चाहते हैं। ये एहसास दूसरों के साथ हमदर्दी पैदा करती है, यहाँ तक कि उनसे भी जो हमें पसंद नहीं। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, दिल में कहिए, ये शख्स भी मेरी तरह खुशी चाहता है और दुख से बचना चाहता है। लेवल 5, एम्पैथिक लिसनिंग। अक्सर हम दूसरों की बात सुनने के बजाय अपनी बात बोलने में जल्दी होते हैं। कंपेशनेट ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि सुनना सबसे बड़ी खिदमत है। अगली बार जब कोई बात करे, खामोशी से पूरी तवज्जो से सुने, मशवरा न दें, सिर्फ दिल से सुने। लेवल 6, कंपेशन इन एक्शन। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, छोटे छोटे अमली कदम ज़रूरी हैं। किसी का बोझ उठा लेना, किसी के आंसू पोंछ देना, किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखना। एवरी एक्ट ऑफ कंपेशन, नो मैटर हाउ मच स्मॉल, इज़ एन एक्ट ऑफ कोरेज। हमदर्दी का हर अमल, चाहे छोटा हो, बहादुरी का अमल है। लेवल 7, यूनिवर्सल कंपेशन। यह सबसे आला सतह है जहां आप दुश्मन, मुखालिफ और अजनबी के लिए भी नरमी महसूस करने लगते हैं। You begin to see every human being is deserving of kindness, not because they are good, but because they are human. आप हर इंसान को मेहरबानी के काबिल समझने लगते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक इंसान है। दोस्तों, रोज़ाना सुबह आंख खुलते ही 2 जुमले दोहराएं। आज मैं हमदर्दी के साथ जीऊँगा, जो भी मिले उसे इज़्ज़त दूँगा। दोपहर को किसी एक शख्स के लिए दुआ करें, खास करके जिससे नाराज़ हो। रात में दिन के आखिर में सोचें, मैंने कहाँ हमदर्दी दिखाई और कहाँ कमी रह गई। जो लोग कंपेशन ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं उनमें नीचे वाली तब्दीलियाँ नोट की गई हैं। ज़हनी सुकून में इजाफा, गुस्से और बेचैनी में कमी, ताल्लुकात में बेहतरी, दूसरों की दर्द समझने की सलाहियत, अंदरूनी खुशी और खुद एतमादी। रिमेंबर, कंपेशन इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर आवर हैप्पीनेस एंड सर्वाइवल। हमदर्दी कोई अयाशी नहीं, ये हमारी खुशी और बिका के लिए ज़रूरी है। खौफ का मुकाबला हमदर्दी से, दिलेर दिल का राज। ऑथर लिखते हैं, अ फियरलेस हार्ट इज़ नॉट हार्ट दैट फील्स नो फियर, बट द हार्ट दैट कैन फेस फियर विथ लव एंड कंपेशन। दिलेर दिल वो नहीं जो खौफ से खाली हो, बल्कि वो है जो खौफ को हमदर्दी के गले से लगाता है। खौफ का हकीकी इलाज न सख्ती है, न गुस्सा है, न फरार, बल्कि हमदर्दी है। ऑथर कहते हैं, खौफ एक कुदरती जज्बा है जो हमें खतरे से बचाने के लिए होता है, लेकिन जदीद दुनिया में हम अक्सर दूसरों से, रद्द अमल से या ताल्लुकात में टूट फूट से डरते हैं। मच ऑफ अवर मॉडर्न फियर इज सोशल फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। किताब में एक मंजर दिया गया है, एक बच्चा क्लास में सवाल जानता है लेकिन बोलता नहीं, क्योंकि वो डरता है कि कहीं सब हंस न दें। यही खौफ हमें खामोश बनाता है, पीछे खींचता है और हमें दूसरों से काट देता है। तो इलाज क्या है? हमदर्दी। सबसे पहले सेल्फ कंपेशन। खौफ अक्सर खुद पर तनकीद से पैदा होता है, मैं नाकाम हो जाऊंगा, लोग मुझे मुस्तरद कर देंगे, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। जब हम खुद से मेहरबान होना सीखते हैं तो अंदर एक सहारा बनता है। When you are kind to yourself in the moments of fear, fear loses its sharpest edge. जब आप खौफ के लम्हे में खुद से नरमी बरतते हैं तो खौफ की तेज़ी कम हो जाती है। जब हम किसी दुश्मन, मुखालिफ या तनकीद करने वाले को सिर्फ बुरा इंसान समझते हैं तो हम उनसे डरते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं, द मोमेंट यू बिगिन टू सी another's pain, your fear of them softens. जब आप देखते हैं कि वो इंसान भी अंदर से जख्मी है, दर्द में है, तन्हा है, तो दिल में हमदर्दी जन्म लेती है और खौफ ख़त्म होने लगता है। किताब में एक वाक़या बयान हुआ, एक नौजवान शख्स को किसी शख्स ने पब्लिक में डांट दिया। नौजवान का दिल किया कि फ़ौरन पलट कर जवाब दे, लेकिन वो सांस लेता है और सोचता है शायद ये शख्स खुद किसी अजियत से गुजर रहा हो।
وہ خاموش رہتا ہے اور جواب میں کہتا ہے اگر میں نے کچھ غلط کیا ہو تو معذرت بتائیے تاکہ میں بہتر کر سکوں۔ نتیجہ سامنے والا شخص خاموش ہو جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ ریممبر کمپیشن چینجز دا ڈائنامک، اٹ ڈس آرمز فیئر وتھ ایمپتھی۔ ہمدردی فضا کو بدل دیتی ہے، یہ خوف کو احساس سے بے اثر کر دیتی ہے۔ آتھر وضاحت کرتے ہیں کہ جب دل کھلا ہو تو خوف بہتا ہے، جمتا نہیں۔ جب دل بند ہو تو خوف پھنس جاتا ہے، زہریلا بن جاتا ہے۔ A heart full of compassion has a space for fear, but it does not let fear to control the mind. ہمدردی دل میں خوف کی گنجائش ہوتی ہے، مگر وہ خوف کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ کمپیشن میڈیٹیشن۔ آنکھیں بند کریں، اپنے خوف کو محسوس کریں۔ سوچیں کہ آپ کو کس چیز سے خوف ہے، رد عمل، ناکامی، تنہائی یا شرمندگی۔ دل میں یہ دہرائیں، میں اس خوف کو محسوس کرتا ہوں اور خود سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے اندر کی کمزوری کو قبول کرتا ہوں اور اس سے نرمی سے تھامتا ہوں۔ اب کسی اور شخص کے ذہن میں لائیں جسے آپ مشکل میں دیکھتے ہیں۔ کہیں اللہ کرے یہ شخص خوش رہے، اللہ کرے یہ شخص تکلیف سے آزاد ہو، میں اس کے درد کو محسوس کرتا ہوں۔ یہی مشق آپ کے دل کو نرم اور خوف کو ہلکا کر دیتی ہے۔ خوف ہمیں انسانوں سے دور کرتا ہے، ہمدردی ہمیں دوبارہ جوڑتی ہے۔ Fear closes heart, compassion opens it, and when the heart is open, we are truly free. خوف دل کو بند کر دیتا ہے، ہمدردی اسے کھولتی ہے، اور کھلا دل ہی آزادی ہے۔ اگر آپ خوف کو شکست دینا چاہتے ہیں تو لڑنے کی نہیں، محبت کرنے کی مشق کریں، ہمدردی پیدا کریں، خود کے لیے، دوسروں کے لیے۔ تب ہی آپ کا دل سچ میں دلیر بنے گا، ایک فیئرلیس ہارٹ بنے گا۔ سوشل کمپیشن۔ آتھر کہتے ہیں کمپیشن از ناٹ جسٹ فار انڈیویجولز، اٹ از دا فاؤنڈیشن آف ہیلدی سوسائٹی۔ ہمدردی صرف انفرادی جذبہ نہیں بلکہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ سماجی ہمدردی کا مطلب ہے ہر انسان کو برابر سمجھنا، طبقاتی، نسلی، مذہبی فرق سے بالا تر ہو کر دوسروں کا درد محسوس کرنا، اپنی خوشی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے جوڑ دینا، خدمت، انصاف اور انسانیت کے لیے دل سے جڑ جانا۔ آتھر کہتے ہیں اس ماڈرن دنیا کے اندر ہم مصروف ہو گئے ہیں مگر جڑے نہیں، ہم معلومات میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر تعلق خالی ہے۔ خود غرضی، مقابلہ اور تعصب نے دلوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ When a society lacks compassion, it starts to root from within. People become numbers and suffering becomes invisible. جب کسی معاشرے میں ہمدردی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اندر سے گلنے لگتا ہے، لوگ صرف اعداد و شمار بن جاتے ہیں اور تکلیف نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ Levels of social compassion. Level 1, Individual to Community. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کسی اجنبی کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ بوڑھے کو سڑک پار کرانا، کسی غریب کو عزت کے ساتھ کھانا دینا۔ Every act of kindness towards a stranger reinforces the social fabric we live in all. اجنبی کے لیے ایک مہربانی بھی اس سماجی تانے بانے کو مضبوط کرتی ہے جس میں ہم سب زندہ ہیں۔ Level 2, Community to Systems. یہ سطح وہاں آتی ہے جہاں ہم صرف ذاتی مدد نہیں کرتے بلکہ نظامی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تعلیم و عدم مساوات، صحت کی سہولتوں میں فرق، امیروں اور غریبوں کے لیے الگ قوانین۔ Remember, true compassion challenges the injustice, not just alleviates the symptom of it. سچی ہمدردی صرف درد پر مرہم نہیں رکھتی بلکہ اس درد کو پیدا کرنے والے نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ Level 3, Global Compassion. یہ وہ سطح ہے، وہ لیول ہے جب آپ قوم، مذہب، رنگ، زبان سے بالا تر ہو کر انسانیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ Our shared humanity demands that we care, even for those we will never meet. ہماری مشترکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بھی درد محسوس کریں جن سے ہم کبھی نہ ملیں۔ مثلاً فلسطین، کشمیر، یمن یا کسی بھی ظلم زدہ قوم کے لیے آواز اٹھانا، دنیا بھر کے مہاجرین، مظلوموں اور بھوکوں کے لیے دعا اور مدد کرنا۔ آتھر کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک رضاکار گروپ روزانہ رات کو بے گھر افراد کے لیے کھانے پینے اور کمبل لے کر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے خود غلط فیصلے کیے، اب بھگتیں، لیکن وہ گروپ کہتا ہے We are not just here to judge how they got here. We are here to remind that they are still human. ہم جہاں یہ فیصلہ کرنے نہیں آئے ہیں کہ وہ اس حال میں کیوں پہنچے، ہم بس یہ یاد دلانے آئے ہیں کہ وہ اب بھی انسان ہیں۔ یہی سماجی ہمدردی ہے۔ سماجی ہمدردی کے علامات۔ کیا ہم کسی دوسرے کی تکلیف پر خاموش نہیں رہتے؟ کیا ہم نچلے طبقے سے عزت سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہم فرق وارانہ نفرت کو روکنے کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم حق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کی جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنی ہمدردی کو شخصی اور سماجی سطح پر لانے کی ضرورت ہے۔ How you can practice social compassion. والنٹیئر کرنا،
किसी हॉस्पिटल, स्कूल या समाजी इदारे के साथ मिलकर खिदमत करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मुज़ल्लमों की आवाज़ बनाना, तअस्सुब के खिलाफ लिखना, एहतराम, हर मुलाजिम रक्शे वाले खाकरू से इज़्ज़त से बात करना, समाजी मसाइल को जानना, गुर्बत, जहालत, तबकाती फ़र्क पर तहकीक करके बात करना, अपने हल्के में तब्दीली लाना। अगर आप उस्ताद, डॉक्टर या लीडर हैं तो अपने दायरे में इंसाफ, शफ़क़त और बराबरी को फ़रोग़ देना। सोशल कंपैशन इज़ नॉट एन आइडियल, इट इज़ अ सर्वाइवल टूल फॉर ह्यूमैनिटी। समाजी हमदर्दी कोई ख्वाब नहीं बल्कि इंसानियत के लिए ज़िंदा रहने का ज़रिया है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ अपने लिए जिए तो हम तन्हा रह जाएंगे, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए जीना सीख जाएंगे तो हमारा दिल, हमारा घर, हमारा मुआशरा सब रोशन हो जाएगा। ऑथर कहते हैं, अ सोसाइटी वेयर कंपैशन इज़ नॉट अ वैल्यू विल नेवर ट्रूली बी सेफ, फेयर और फ्री। वो मुआशरा जहाँ हमदर्दी को अहमियत न दी जाए वो कभी महफूज, मुनसाफाना या आज़ाद नहीं हो सकता। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि दुनिया बदल जाएगी तो लोग बेहतर हो जाएंगे, निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन आथर हमें याद दिलाते हैं, ट्रू चेंज डजंट स्टार्ट फ्रॉम पावर और पॉलिटिक्स, इट बिगिंस विद कंपैशन इन अ सिंगल हार्ट। सच्चा इनकलाब ताकत या सियासत से नहीं बल्कि एक दिल में पैदा होने वाली हमदर्दी से शुरू होता है। दोस्तों, सबसे पहले याद रखें कि हमदर्दी कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी के दर्द को बांटते हैं तो हम सिर्फ उसे नहीं बचाते बल्कि खुद को इंसानियत से जोड़ते हैं। कंपैशन मेक्स अस फियरलेस बिकॉज व्हेन वी लिव फॉर अदर्स फियर लूजेस इट्स ग्रिप। हमदर्दी हमें बेखौफ बनाती है क्योंकि हम जब दूसरों के लिए जीते हैं तो खौफ की जड़ कट जाती है। अगर हम समाज की तकलीफ नज़रअंदाज करते हैं तो हम भी उस ज़ख्म का हिस्सा बन जाते हैं। खामोशी, लातल्लुकी और बेहसी, ये वो जहर है जो पूरे मुआशरे को अंदर से खोखला कर देता है। टू स्टे साइलेंट इन अ फेस ऑफ सफरिंग इज़ टू इंडोर्स इट। दुख और जुल्म के सामने खामोश रहना उसकी तायीद करना है। हम सब रोशनी बन सकते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी अंधेर हो। हमें बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिल से छोटे कदम उठाने की ज़रूरत है। एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ कंपैशन कैन लाइट अप द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। हमदर्दी का छोटा सा अमल भी दुनिया के सबसे तारीक कोने को रोशन कर सकता है। रिमेंबर, अ फियरलेस हार्ट इज़ नॉट वन विदाउट फियर, इट्स अ हार्ट दैट चूजेस लव ओवर फियर एवरी सिंगल टाइम। बेखौफ दिल वो नहीं जिसे खौफ ना हो, बल्कि वो है जो हर बार खौफ पर मोहब्बत को तरजीह दे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो सिर्फ शेयर ना करें, एक हमदर्दी का कदम भी उठाएं, क्योंकि दुनिया को ज़्यादा ज़हीन लोग की नहीं, ज़्यादा हमदर्द लोगों की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हर किसी के दिल में हमदर्दी पैदा हो सके, हर किसी का दिल अ फियरलेस हार्ट बन सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ रोज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।